हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स एंड प्योरीफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे कोलोइड्स को प्रिपेयर किया जाता है, कोलोइडल सोल्स बनाए जाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। केमिकल मेथड्स में क्या है कि कई डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करके अलग अलग टाइप के कोलोइडल सोल्स बनाए जाते हैं। तो उनमें एक मेथड है डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन में क्या है कि जब आर्सेनिक ऑक्साइड सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास की जाती है तो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड सोल बनता है। ठीक है, तो ये है डबल डीकम्पोजिशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल। और इसमें इसी में ही सेकंड मेथड है, केमिकल रिएक्शन है सेकंड टाइप की, वो है ऑक्सीडेशन। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड से, आप यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा बाय सल्फर डाइऑक्साइड, देन इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फर सोल। सल्फर पार्टिकल्स बनते हैं और सल्फर सोल यहाँ पर बन जाता है इसमें। इसके बाद जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है दैट इज़ रिडक्शन। यहाँ गोल्ड क्लोराइड का रिडक्शन होता है बाय फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज़ फॉर्मेल्डिहाइड एंड दिस इज़ गोल्ड क्लोराइड। गोल्ड क्लोराइड का जब रिडक्शन होता है तो इट गिव्स गोल्ड सोल। ठीक है, तो गोल्ड सोल फॉर्मेल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड और साथ साथ जो गोल्ड क्लोराइड है वो गोल्ड में रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से गोल्ड सोल हमें मिलता है। एंड इसी में ही जो हमारे सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो मेथड है केमिकल मेथड, वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस किया जाता है इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट टाइप के सोल्स को बनाने के लिए। केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करके डिफरेंट टाइप के हम कोलोइडल सोल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद ये तो था हमारा बाय केमिकल मेथड्स। सेकंड जो मेथड है हमारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल दैट इज़ ब्रैडिग्स आर्क मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। ब्रैडिग आर्क मेथड में क्या है, इसमें ये मेनली ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम की कोलोइडल सोल बनाने के लिए। वाटर में जब हमें इनके सोल बनाने होते हैं तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें अगर हमें गोल्ड का फॉर एग्जांपल हमें गोल्ड सोल बनाना है तो गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स बनाई जाती हैं और एक आइस बाथ में हमने जो हमारा मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम है, मेनली वाटर ये होता है, तो वो लिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि आइस बाथ हमने क्यों लिया है वो अभी आपको इस प्रोसेस में समझ आ जाएगा जब हम इसको डिटेल में करेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये गोल्ड इलेक्ट्रोड्स हैं। जब इनमें एक इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया जाता है तो इतनी हीट जनरेट होती है, जब आप इनको मिलाते हो तो इतनी हीट जनरेट होती है कि जो ये गोल्ड पार्टिकल्स हैं इस इलेक्ट्रोड पर वो वेपराइज हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ये जो सॉल्यूशन, ये जो डिस्पर्जन मीडियम है, मेनली ये वाटर है और ये डिस्पर्जन मीडियम आइस बाथ में रखा हुआ है, इसलिए ये इतना ठंडा होता है कि वेपर्स जैसे ही बनते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और हमें गोल्ड सोल मिल जाता है। इस तरह से आप गोल्ड सोल बना सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से ही हम सिल्वर सोल भी बना सकते हैं और प्लेटिनम सोल भी बना सकते हैं। तो एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमें मेटल के बनाने हैं। जो भी जिस भी मेटल का आपको सोल बनाना है कोलोइडल सोल, उस मेटल के हम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और इसको जब वाटर की सरफेस के अंदर, ये जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है दिस इज़ मेनली वाटर, इसकी सरफेस में जब इनको लेकर जाया जाता है और एक इलेक्ट्रिक स्पार्क हम पास करते हैं तो जो मेटल के पार्टिकल्स हैं इन इलेक्ट्रोड में वो वेपराइज हो जाते हैं। बट ये जो वाटर है हमारा डिस्पर्जन मीडियम है ये इतना ठंडा होता है क्योंकि ये आइस बाथ में रखा हुआ है, इसलिए जैसे ही वो वेपर्स बनते हैं मेटल के वो कंडेंस हो जाते हैं इसमें और हमें कोलोइडल सोल मिल जाता है। दिस इज़ इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। जो मेटल रोड्स हैं वहाँ से पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी
और ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी इसको बोला जाता है। तो आप देख रहे हो कि इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, एक तो वेपराइजेशन होता है। पहले क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड से पार्टिकल्स हैं मेटल के वो वेपराइज होते हैं और उसके बाद सेकंड स्टेप में वो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, दो यहाँ पर प्रोसेस साथ साथ होते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल, दैट इज़ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या है कि आपके पास कोई प्रेसिपिटेट्स हैं, प्रेसिपिटेट्स को कोलोइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है इस मेथड में, और एक सूटेबल सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। दिस इज़ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम। जो हमें प्रेसिपिटेट्स हैं हमारे पास, उनको हम डिस्पर्जन मीडियम में डालकर उसको शेक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ऐड करना पड़ता है थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट के किसी एक आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और पूरे उससे कवर हो जाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का कोई एक आयन जो है वो प्रेसिपिटेट्स पर को कवर कर लेता है चारों तरफ से, और जब ये ऐसे सेम चार्जेस के हमारे पास बड़े बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं तो वो रिपल्जन के कारण डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स मीन्स फैल जाते हैं, टूट जाते हैं और दूर दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें कोलोइडल सोल मिलता है। दिस इज़ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ ए लिटल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये प्रेसिपिटेट्स कन्वर्ट होंगे कोलोइडल पार्टिकल्स में। द इलेक्ट्रोलाइट एडिड इज़ कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, द प्रेसिपिटेट्स एब्जॉर्ब एनी वन आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू विच प्रेसिपिटेट्स एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, सेम प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब्स एनी वन आयन, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोड में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी सरफेस पर, एंड ड्यू टू विच प्रेसिपिटेट्स एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन देयर सरफेस। अब जब कई सारे प्रेसिपिटेट्स होंगे सेम चार्ज के, ठीक है, जिन्होंने सेम चार्ज के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो उनमें म्यूचुअल रिपल्जन होने के कारण दे विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स रिजल्टिंग इन पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल रेंज। तो ये तीन मेथड्स जो आपके सिलेबस में हैं मेनली वो हमने किए। फर्स्ट वाज बायोकेमिकल मेथड्स, जिसमें कि हमने डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस किया। सेकंड मेथड ब्रेडिक्स आर्क मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, एंड थर्ड वाज पेप्टाइजेशन। एंड इसके बाद हम करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल। तो आपने जो ये मेथड्स देखे हैं, इसमें आपने देखा कि मोस्टली आप पहले भी पढ़ चुके हो, कोलोइड्स को बनाते हुए हमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होता है। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से वो स्टेबल रहता है कोलोइडल सोल। लेकिन कई बार अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हो कोलोइडल सोल बनाते हुए, तो वो इलेक्ट्रोलाइट एक इम्प्योरिटी की तरह से वहाँ पर वर्क करता है। इम्प्योरिटी की तरह से कैसे वर्क करता है, और वो ऐसी इम्प्योरिटी बन जाती है कि जो कई बार कोलोइडल सोल को कोएगुलेट भी कर सकती है, यानी कि कोलोइडल सोल को ख़त्म भी कर सकती है उसको, और पार्टिकल्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, जब कोलोइडल सोल बनाते हैं तो हम पार्टिकल्स को, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को डिस्पर्जन मीडियम में हम ऐड करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि वो कोलोइडल सोल के कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए और हमें सोल मिल जाए। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो वो जो पार्टिकल्स थे जो कि अच्छे से मिक्स हो चुके थे डिस्पर्जन मीडियम में, वो कोएगुलेट हो जाते हैं और जो हमारा कोलोइडल सोल था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के वो अलग हो जाते हैं, डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाता है। तो इसलिए उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करना, सेपरेट करना काफ़ी ज़रूरी है। एंड दिस मेथड ऑफ रिमूविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द कोलोइडल सोल इज़ नोन एज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इसमें यही है सब। सम इलेक्ट्रोलाइट इज़ एडिड फॉर देयर स्टेबिलिटी
while preparing the colloidal sole, but sometimes if their amount is more in solution, the colloid may get coagulated or precipitated. मतलब वो पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और कोलोइडल सोल ख़त्म हो जाता है हमारा. These soluble electrolytes present as extra amount in the colloidal solution are known as impurities, and they must be removed by the process called purification of colloidal solution. तो सिंपल है बिल्कुल. अगर हम इनको रिमूव कर रहे हैं तो हम इसी प्रोसेस को ही प्योरीफिकेशन बोलते हैं. तो इसके भी कुछ मेथड्स हैं, मेनली 3 मेथड्स हैं हमारे प्योरीफिकेशन के लिए. फर्स्ट वन इज़ डिस्पर्जन डायलिसिस मेथड. डायलिसिस क्या है? डायलिसिस आपने सुना भी होगा. ये जिनकी किडनीज़ वर्क नहीं करती हैं, वर्क करना बंद कर देती हैं, फंक्शन करना बंद कर देती हैं, तो आर्टिफिशियल किडनीज़ जो है, हम यही बोलते हैं कि आर्टिफिशियल किडनीज़ के थ्रू जो ब्लड है उसको प्योरीफाई किया जाता है पेशेंट की बॉडी के ब्लड को. तो वो मेथड जो वहाँ यूज़ किया जाता है वो होता है डायलिसिस. डायलिसिस में क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजोल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न को यूज़ करके, डिफ्यूज़न प्रोसेस का यूज़ करके जो सोल्यूबल या डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं, मेनली इलेक्ट्रोलाइट, उनको रिमूव किया जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन से. एंड दिस प्रोसेस इज डायलिसिस. तो इसमें इस टाइप का अपरेटस, ये सिंपल अपरेटस दिखाया हुआ है. तो ये एक हमारे पास जार है, इसमें यहाँ से लगातार वाटर जो है वो फ्लो करवाया जाता है अंदर, ठीक है. और ये एक बैग टाइप आप कह सकते हो. इसमें कोलोइडल सोल हमने फिल किया हुआ है जिसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ भी हैं और हमें उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है. और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मेनली इलेक्ट्रोलाइट की हैं, ठीक है. तो इसमें क्या है कि ये जो बैग है, बैग किस सब्सटेंस का बनाया जाता है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है. इसको डायलाइजिंग मेम्ब्रेन कहते हैं. ये होता है मेनली या तो एनिमल मेम्ब्रेन होती है कोई, या एनिमल ब्लैडर भी कह सकते हैं हम. ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है एनिमल मेम्ब्रेन वो है पिग्स ब्लैडर, ठीक है. इसके अलावा पार्चमेंट पेपर भी हो सकता है, सेलोफेन शीट भी हो सकती है. तो ये डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स हैं. इनका यूज़ क्यों किया जाता है? इनका यूज़ इसलिए किया जाता है कि इनके जो पोर्स होते हैं ना, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से स्मॉल पार्टिकल्स तो ईजिली पास कर सकते हैं. वाटर तो पास हो ही सकता है उसमें से, वाटर तो पास हो जाएगा, निकल जाएगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला जाएगा. साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट के स्मॉल पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी उस मेम्ब्रेन को में से पास आउट कर सकते हैं, पास हो सकते हैं. लेकिन कोलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो बड़ा होता है उन पोर्स के साइज़ से, इसलिए कोलोइडल पार्टिकल्स उसमें से पास होकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है. तो ये इसलिए इस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन को यूज़ करके, या आप कह सकते हो कि एनिमल मेम्ब्रेन को यूज़ करके एक इस टाइप का बैग बनाया जाता है जिसमें कोलोइडल सोल डाला जाता है. और उस कोलोइडल सोल में से इम्प्योरिटीज़ कैसे रिमूव होंगी अब? तो उसके लिए लगातार यहाँ से वाटर पास करते हैं. ये वाटर इनलेट है नीचे इसके अंदर, ठीक है. और जब यहाँ पर वाटर जाएगा तो डिफ्यूज़न होगा. कहाँ से डिफ्यूज़न होगा? अंदर से बाहर. जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, उनका साइज़ छोटा होने के कारण वो डिफ्यूज़ होकर बाहर आ जाते हैं इस मीडियम में, वाटर में. और यहाँ से लगातार ये वाटर जो है जिसमें कि इलेक्ट्रोलिटिक आयंस आ चुके हैं, ठीक है, उसको यहाँ से लगातार रिमूव करते रहते हैं. तो आप इस तरह से देख सकते हो कि अगर हम ये यहाँ से लगातार नीचे से जो वाटर इनलेट है, यहाँ से पानी अंदर नहीं डालेंगे और यहाँ ऊपर से नहीं निकालेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इस कंटेनर में, बाहर वाले में बढ़ जाएगी और डिफ्यूज़न प्रोसेस रुक जाएगा. डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप जब मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, उसी को ही डिफ्यूज़न कहते हैं ना. कि अंदर से, अब अंदर जो है इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस बैग के अंदर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोलिटिक पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, ठीक है. लेकिन बाहर जो हमारा कंटेनर है जिसमें हमने वाटर लिया है उसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसलिए अंदर से इलेक्ट्रोलिटिक पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होकर इस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस सॉल्यूशन में, इस वाटर में आ जाते हैं. और ये जो वाटर है जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक आयंस हैं वो हम लगातार रिमूव करते रहते हैं ऊपर से, ठीक है. और नीचे से हम फ्रेश वाटर ऐड करते रहते हैं. तो इस तरह से बाय दिस मेथड वी कैन
प्योरीफाई द कोलोइडल सोल, ठीक है, और उसमें से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट को हम रिमूव कर सकते हैं और इसी मेथड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो डायलिसिस मेथड है ये स्लो होता है, ये प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो है, लेकिन हम इसको फास्ट कर सकते हैं। फास्ट कैसे करेंगे? अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं। अगर हम इसी में ही ये जो हमारा कंपार्टमेंट है, ये हम इसको नेक्स्ट मेथड इसमें आ जाता है, ये इसमें जो सारा इसके बारे में बताया हुआ है डायलिसिस के बारे में कि ये मेम्ब्रेन हम जो यूज़ करते हैं वो क्या है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्योंकि इसमें से बिग पार्टिकल्स जो हैं वो पास नहीं हो सकते हैं, जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं इलेक्ट्रोलाइट के वो ईजिली इसमें से पास हो सकते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन में से या पार्चमेंट पेपर या सेलोफेन शीट। ये जो तीन मैंने आपको बताए हैं, एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर एंड सेलोफेन शीट, दीज एनी वन ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके बाद है इलेक्ट्रोडायलिसिस, जो कि इम्प्रूव्ड मेथड है डायलिसिस का ही। द सिंपल प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज स्लो बट इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द सोल्यूशन, या अक्रॉस द हम कह सकते हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, जो मेम्ब्रेन वाला बैग है हमारा उसमें। इफ़ द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन इट आर मेनली इलेक्ट्रोलिटिक, ये तभी हम मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर इम्प्योरिटीज़ सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक हैं, क्योंकि वो आयनिक होंगी, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। और अगर हम प्लेट्स लगाते हैं दोनों तरफ इसके, आप ये देखो, ये हमारा डायलाइजिंग मेम्ब्रेन वाला बैग है जिसमें कि हमने कोलोइडल सोल फिल किया हुआ है, और यहाँ हमने दो ये इलेक्ट्रोड्स लगा दी हैं, इसको कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। ये हमारी कैथोड है और ये है एनोड। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अपोजिट चार्ज वाली प्लेट्स की तरफ मूव करेंगे और जल्दी जल्दी मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रोलिटिक पार्टिकल्स की, वो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ आना, उसका ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है, जिससे बहुत जल्दी हमारा जो कोलोइडल सोल है वो प्योरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये मेथड डायलिसिस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया गया है। इसके बाद जो थर्ड मेथड है प्योरीफिकेशन का, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब पहले हमें समझना होगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है क्या। तो आपने अब तक सिंपल वर्ड आप सुनते हो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन तो सबको ही पता है कि क्या होता है, ठीक है, फ़िल्टर करते हैं हम। तो जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर्स होते हैं, लैब में होते हैं मेनली, उन फ़िल्टर पेपर के पोर्स इतने बड़े होते हैं कि उसमें से कोलोइडल पार्टिकल्स आसानी से पास हो सकते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी तरह से उन पोर्स को छोटा कर दें, उन पोर्स को इतना छोटा कर दें कि वो कोलोइडल पार्टिकल्स के साइज़ से छोटे हो जाएं, तो हमारे वो जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो स्मॉल साइज़ की इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको उसमें से अलग कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर एक अलग से फ़िल्टर पेपर्स आते हैं जो सिंपल फ़िल्टर पेपर से ही बनाए जाते हैं मेनली। उसके लिए क्या है, एक सोल्यूशन होता है कोलोइडियन, उसको हम बोलते हैं। हम ये इसको रीडिंग करते हैं इसकी। पोर ऑफ सिंपल फिल्टर पेपर यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन आर बिग इनफ, वो इतने बड़े होते हैं, दे कांट स्टॉप कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम पासिंग थ्रू, तो वो जो है कोलोइडल पार्टिकल्स को रोक नहीं पाते, कोलोइडल पार्टिकल्स भी उसमें से पास होकर चले जाते हैं। सो फॉर सेपरेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम सोलवेंट एंड सोल्यूबल सोल्यूट्स, तो इसलिए अगर हम कोलोइडल पार्टिकल्स में को सोलवेंट और सोल्यूबल सोल्यूट सभी चीज़ों से अलग करना चाहते हैं और हम फ्रेशली बनाना चाहते हैं दोबारा से कोलोइडल सोल, तो उसके लिए हमें स्पेशल फ़िल्टर पेपर्स चाहिए जिनके पोर का साइज़ छोटा हो, ठीक है। और ऐसे फ़िल्टर पेपर्स को हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स कहते हैं। और इनको बनाया कैसे जाता है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय इम्प्रेगनेटिंग द सिंपल फिल्टर पेपर विद कोलोइडियन सॉल्यूशन। और ये कोलोइडियल सॉल्यूशन क्या है, 4% नाइट्रोसेल्युलोज सॉल्यूशन इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, मतलब अल्कोहल और ईथर का मिक्सचर लिया जाता है एज ए सोलवेंट। अल्कोहल और ईथर इनके मिक्सचर को एज ए सोलवेंट लिया जाता है
और इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज का सॉल्यूशन बनाया जाता है। कितनी कंसंट्रेशन का? 4% कंसंट्रेशन का। ठीक है, इसमें फ़िल्टर पेपर को डालते हैं, डिप करते हैं, फिर इसके बाद इसको जो है फॉर्मेल्डिहाइड में इसको डाला जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में, और फिर उसको जब सुखा देते हैं तो हमें अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर्स मिल जाते हैं। और उस फ़िल्टर पेपर में जो साइज़ थे, बना वो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से ही है, लेकिन पोर का साइज़ जो है वो छोटा हो चुका होता है। आपको एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने की, फ़िल्टर पेपर होते हैं सिंपल, फिर अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर्स होते हैं, और उससे भी छोटे साइज़ के भी फ़िल्टर पेपर्स होते हैं जिनको नैनो फ़िल्टर पेपर्स कहते हैं। उनके पोर का साइज़ और भी छोटा होता है। इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर हम प्रेशर लगाएं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं प्रेशर अप्लाई करने के लिए, मतलब एक पुल लगता है एक, ठीक है, नीचे से पुल लगेगा। जैसे आप जो फ़िल्टर कर रहे हो ना, फ़िल्टर पेपर आपने लगाया है, उसके नीचे आप एक पुल लगा देते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, तो वो प्रेशर बहुत जल्दी फिल्ट्रेशन करवा देगा, जिससे सारा का सारा सोलवेंट और सोल्यूट जो है वो नीचे आ जाएंगे निकल कर फ़िल्टर पेपर से पास होकर, और जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे फ़िल्टर पेपर के। अब हम उन कोलोइडल पार्टिकल्स को कलेक्ट करके हम उसको दोबारा से एक फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं, उसमें डालते हैं, उसको मिक्स करके हम और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके थोड़ा सा फ्रेश कोलोइडल सोल हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ स्लो प्रोसेस बट बाय अप्लाइंग प्रेशर इट कैन बी मेड फास्टर। कोलोइडल पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन अल्ट्रा फिल्टर पेपर आर स्टिर्ड विद, तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स अल्ट्रा फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं, दे आर स्टिर्ड विद फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, ताकि हमें प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये एक सिंपल आप लर्न कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ इसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए कि साइज़ में कितना फ़र्क है सिंपल फ़िल्टर पेपर के पोर्स में। सिंपल फ़िल्टर पेपर के जो पोर्स हैं उनका साइज़ होता है, डायमीटर जो होता है 10 to 11 माइक्रोमीटर होता है, और अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर जो हैं उनके पोर का डायमीटर ओनली 0.01 माइक्रोमीटर होता है, और जो नैनो फ़िल्टर पेपर्स हैं उनका साइज़ इनसे भी कम होगा। ठीक है, तो ये इसके हमने आज इस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस इसके बारे में किया, एंड वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।